हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MK ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आज हम आपके पास नए देश की एक वीडियो लेके आए हैं। आप उस देश में वर्क परमिट में कैसे जा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। मैं हर वीडियो एक नए देश की वीडियो आपके सामने रखता हूं, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं कि कुछ फेमस कंट्रियां होती हैं जिसमें लोग अक्सर जाते रहते हैं, वहां पर काम करते रहते हैं। वहां पर कंपटीशन बढ़ जाता है, आपको काम मिलना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। वहाँ की जो पॉलिसी है वो, जब आदमी वहाँ पर कंटिन्यू जाते हैं, वर्कर फॉरेनर वर्कर जब वहाँ पर जाते हैं तो गवर्नमेंट को पॉलिसी थोड़ी सी टाइट करनी पड़ती है। तो वहाँ पर पॉलिसी टाइट होने की वजह से आप लोगों को काम जल्दी नहीं मिल पाता है। तो मैं अलग अलग कंट्रियों की वीडियो बनाता हूँ, वो कंट्रियों की वीडियो जो बनाता हूँ जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, मगर वर्ल्ड में ऐसी कंट्रियां जो कि टूरिस्ट प्लेस कंट्री हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हैं, एग्रीकल्चर बहुत है, बहुत काम है वहां पर। मगर हम लोगों को उस कंट्री की नॉलेज ना होने की वजह से वहां पर कैसा वातावरण है, क्या क्या जॉब्स खुलती हैं, हमको पता नहीं होता। इस वजह हम लोग उस कंट्री के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम कुछ फेमस कंट्री के ऊपर ध्यान देते हैं, जैसे कि कनाडा, यूके, अमेरिका, न्यूजीलैंड, दुबई या और बहुत कंट्री हैं जो हमारे जवां पर नाम चढ़ा रहता है और हम वहां पर ही रिकमेंड करते हैं अपने आप को जाने के लिए। मगर क्या है कि वर्ल्ड के अंदर ऐसी कंट्रियां भी हैं जहां पर आप आराम से जाकर वर्क कर सकते हो। नो कंपटीशन, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप ही। और वहां पर एजेंट्स जो इसके पास आप जाओगे अपने उस देश का नाम लेकर कि मेरे को इस देश में जाना है, तो एजेंट को उस देश के बारे में पता नहीं होता, इसलिए आपको रिकमेंड नहीं करता है। मैं इसलिए बोलता हूं कि आप एजेंट के पास ना जाकर खुद अप्लाई करो। आप अप्लाई करो, थोड़ी सी मेहनत है। आप उनकी वेबसाइट पर जाओ, क्या क्या उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके जॉब पोर्टल कौन कौन से हैं, वहां पर जाकर आप जॉब को ढूंढे। ज़्यादा सामान ना लेते हुए मैं अभी मुद्दे पर बाद में आता हूं कि आज मैं एक नई कंट्री को लेकर आया हूं आपके सामने। वहां पर कौन कौन से जॉब सेक्टर हैं, कौन कौन सी ऑन डिमांड जॉब्स है, कैसे जा सकते हो, कौन कौन सी वीजे हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दे, लाइक कर दे, शेयर भी कर दे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ, कमेंट बॉक्स की बात मैं बात कर रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में ना काफ़ी लोग मेरे को कुछ कंट्रियों की वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं, मगर वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। मेरी वीडियो गैलरी में आप जब जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगी वीडियोस। आप उनको देखिए, सुनिए और फिर आप अपना खुद का फैसला लीजिए कि वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को जिस कंट्री की वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उसके बारे में बताता हूँ। इस कंट्री का नाम है बेलारूस। मैं बेलारूस पर पहले वीडियो बना चुका हूं, शायद मैं टूरिस्ट पर बनाई थी वीडियो, मगर अभी मैं नए सिरे से आपके पास वीडियो लेके आया हूं बेलारूस की। बेलारूस कंट्री का काफी मेरे पास कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि सर इस पर भी वीडियो बनाओ आप भी, बेलारूस को कौन कौन सी वीजे लगते हैं, क्या क्या वहां पर ऑन डिमांड जॉब्स हैं या अभी लेटेस्ट जॉब कौन सी खुली हैं। तो मैं आप लोगों को अभी विस्तार से बताऊंगा इस कंट्री के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखा करें, तभी आप लोगों को पता लग पाएगा कि इस कंट्री में कैसे जाना है, कैसे काम करना है। तो मैं थोड़ी सी आप लोगों को बेलारूस की जानकारी दे देता हूं। बेलारूस एक यूरोपियन कंट्री है, मगर ये रशिया के अंडर में अभी नहीं आती है। पहले आती थी कभी 1970 या कुछ समय पहले कभी आया करती थी, मगर अभी नहीं है। अभी रशिया के अंडर में नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कंट्री है और ये यूरोप के अंडर में आती है। जो इसका कैपिटल है वो है मिन्स्क। तो यहां पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है बेलारशियंस और रशियंस लैंग्वेज यहां पर बोली जाती है। तो अदर जो लैंग्वेज है वो है जिसमें इंग्लिश तो आपको पता है वर्ल्ड में हर जगह बोली जाती है, और पॉलिश भी यहाँ बोली जाती है, यूक्रेन भी भाषा यहाँ पर बोली जाती है और कुछ और भाषा भी बोली जाती हैं। मैक्सिमम आप लोगों को पता है कि बेलारूस एक टूरिस्ट प्लेस कंट्री है, वहाँ पर आम अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो मैक्सिमम इंग्लिश इसलिए बोली जाती है क्योंकि हर एक कंट्री से जो भी वहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए जाता है या वर्क करने के लिए जाता है वर्कर, तो उसको आसानी हो जाती है बोलने में। और करेंसी इसकी है बेलारशियन रूबल, जिसका आज का रेट इंडिया में है 28 रुपये 82 पैसे। मीन की वेरिएशन करता रहता है, 26, 27, 25, 30, तो ऐसे वेरिएशन करता है क्योंकि ये शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है। तो इसकी जो कंट्री है, पड़ोसी कंट्री है, वो है लिथुआनिया, लाटविया, रशिया, यूक्रेन, पोलैंड और भी बहुत छोटी छोटी कंट्री हैं। आप इसके गूगल मैप पे जाकर देख लीजिएगा, आपको कौन कौन सी कंट्री इसके जो नज़दीक लगती हैं वो देख सकते हैं आप।
तो जो इनका धर्म है वो है रशियन ऑर्थोडॉक्स, और क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, इस्लामी धर्म भी रहते हैं, कुछ अदर छोटे मोटे 1-2% 5% अदर धर्म के लोग भी रहते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि ये कंट्री कुछ अलग टाइप की है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े, ऐसा कुछ नहीं। टूरिस्ट प्लेस कंट्री जो होती है वो बहुत ही पीसफुल कंट्री होती है। एक बार आपको बताता हूँ, जो भी टूरिस्ट प्लेस कंट्री होती है ना वो बहुत पीसफुल इसलिए रहती है, उनकी पुलिस, वहाँ का प्रशासन, वहाँ की गवर्नमेंट को ये होता है कि कोई फॉरेनर अगर हमारे यहाँ पर काम करने के लिए आ रहा है तो उसको किसी चीज़ की तंगी ना हो। बिल्कुल पीसफुल कंट्रियाँ होती हैं और यहाँ पर काम करने का मज़ा भी आता है। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर जॉब सेक्टर की। भी जॉब सेक्टर कौन कौन से हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जॉब सेक्टर जो है यहाँ का वो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आता है, देखो जॉब सेक्टर एक पार्टिकुलर नाम है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या होती है वहाँ पर मेटल बनता है, लाइटिंग बनती है, फूड है, केमिकल है और पेट्रोकेमिकल है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी कोई इंडस्ट्री खुलती है वहाँ पर एक ही ट्रेड का बंदा नहीं होता है, वहाँ पर अलग अलग ट्रेड के आदमी भी होते हैं। जैसे कि मान लो कि मेटल की एक फैक्ट्री, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खुली है, तो वहाँ पर क्या मेटल के इंजीनियर्स, जो इसके साइंटिस्ट या इंजीनियर्स होते हैं वो आते हैं, ट्रांसपोर्ट के भी बंदे आते हैं, वहाँ पर कारपेंटर भी होता है, वहाँ पर प्लम्बर भी होता है, वहाँ पर शेफ भी होता है। तो इन सभी बंदों को मिलकर एक इंडस्ट्री बनती है। तो जो चीज़ बनती है उसके लिए चलो हाई बंदे, मगर उनको संभालने के लिए अलग अलग ट्रेड के बंदे भी वहां पर चाहिए होते हैं, तो उनकी भी वैकेंसीज खुलती रहती हैं। तो आप लोगों को मैंने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता दिया। तो एग्रीकल्चर में जो आ रहा है वो आ रहा है क्रैनबेरीज, शुगर बीट्स, वीट्स मैंने गेहूं, उसके बाद है कोकुम्बस, फ्लैक्स, सनफ्लावर जिसका हम बोलते हैं कि जो रिफाइंड तेल निकलता है, सनफ्लावर सूरजमुखी, और उसके बाद पोटैटोज, राई। तो इस चीज़ की वहाँ पर खेती होती है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो ये कौन कौन सी खेती वहाँ पर होती है। अगर इस चीज़ों के आप माहिर हो, आपने एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग की है, तो आप आराम से बेलारूस में वर्क कर सकते हो। और उसके बाद क्या है कि मिल्क प्रोडक्ट्स, जो वहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वहाँ पर है बटर, योगर्ट एंड चीज़। यहाँ पर जो मिल्क प्रोडक्ट से जो चीज़ें बनती हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो अगर आप मिल्क प्रोडक्ट के माहिर हो तो वहाँ पर भी आप वैकेंसीज भर सकते हो। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी है, उसके बाद टेक्सटाइल भी है। टेक्सटाइल में आप जैसे कि कोट हो गया, ड्रेसेस होगी, आपके जो स्कूल यूनिफॉर्म्स या कॉलेज यूनिफॉर्म्स या आपकी स्पेशल जो ड्रेसेस हैं, वहाँ पर टेक्सटाइल की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ भी आप वर्क कर सकते हो। उसके बाद एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी उसमें आती है, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, तो उसके बाद है नेचुरल गैस, तो ये एनर्जी में आ जाती हैं। और माइनिंग है, मेटल प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत कुछ वहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं। आप गूगल पर सर्च कीजिए, आपको बहुत मिल जाएगा। अभी बात करते हैं ऑन डिमांड जॉब्स। भी इस टाइम जॉब्स कौन कौन सी हैं वहाँ पर सबसे पहले जो ऑन डिमांड जॉब्स है, पहले मैं स्किल वर्क की बात करूँगा। जैसे कार ड्राइवर की जॉब है, उसके बाद है ट्रैक्टर ड्राइवर की जॉब है, उसके बाद सेलर की जॉब है, कुक की जॉब है, इलेक्ट्रिक एंड गैस वेल्डर की जॉब है, इलेक्ट्रीशियन फॉर रिपेयरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, उसकी ज़रूरत है। उसके बाद है रोड वर्कर एंड बहुत कुछ। आप वहाँ पर मैंने बताया ना, गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आप टाइप कीजिए ऑन डिमांड जॉब्स ऑफ बेलारूस, तो आपको मिल जाएंगे। मस्ट अभी हाई स्किल में जो आते हैं जॉब्स जो डिमांड में हैं, जो वो हैं आईटी की हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, जूनियर्स मेडिकल जो डॉक्टर होते हैं या वहाँ पर नर्सिस वगैरह होती हैं उनकी ज़रूरत है। उसके बाद है एविएशन की ज़रूरत है, डेंटिस्ट की ज़रूरत है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज खुली रहती हैं, और उसके बाद है प्रोडक्शंस और बहुत कुछ है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो अभी मैं बात करूँगा कि वहाँ पर जॉब, आपको जॉब कैसे मिलेगी। देखिए हर वीडियो में बताता हूँ कि जॉब का एक ही जरिया होता है, वो है जॉब पोर्टल। अगर वहाँ की इंडस्ट्रीज या वहाँ का एम्प्लॉयज अगर जॉब ओपन करता है फॉरेन वर्कर के लिए, तो सबसे पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में रजिस्टर होना जरूरी होता है, और रजिस्टर होने के बाद फिर वो जॉब अपनी इंडस्ट्रीज में, अपने किसी भी छोटी मोटी इंडस्ट्री में वो जॉब खोल सकता है। उससे पहले कि उसको अपनी कंट्री में
उसने एडवर्टाइजमेंट देना बहुत जरूरी होता है। जो भी गवर्नमेंट का प्रोसेस है उसके हिसाब से वहाँ की कंपनी और वहाँ का एम्प्लॉयर वो एडवर्टाइजमेंट देता है। अगर वहाँ पर उसको नहीं मिलता कोई भी वर्कर तो वो फॉरेनर वर्कर के लिए एप्लीकेशन लगाता है, अपने डॉक्यूमेंट लगा के, फिर उसको परमिशन मिल जाती है। फिर वो क्या करता है कि जो फॉरेनर वर्कर के लिए वो जॉब पोर्टल में जॉब को पब्लिश करता है। फिर जब कोई भी फॉरेनर वर्कर उसके पास रिज्यूम सेंड करता है, जिसका सबसे अच्छा रिज्यूम होता है उसको वो जॉब ऑफर लेटर के लिए मेल कर देता है। और इसलिए मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि आपका जो रिज्यूम है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, इंटरनेशनल रिज्यूम की तरह होना चाहिए। कुछ कंट्रियां रिज्यूम के फॉर्मेट भी देती हैं मगर बहुत ही कम, 1 या 2% कंट्रियों के पास फॉर्मेट है, मगर मैक्सिमम कंट्रियां फॉर्मेट नहीं देती हैं। आपको खुद ही अपने दिमाग से रिज्यूम बनाना पड़ेगा। पिछली वीडियोस मेरी देख सकते हो कि आप एक ही ट्रेड में माहिर हो तो एक ही ट्रेड की अलग अलग इंडस्ट्री ने अगर जॉब खोली हो तो आप अलग अलग इंडस्ट्री में जॉब भर सकते हैं। मगर आप काफी ट्रेडों में माहिर हो, मीन की इलेक्ट्रिकल मेन ट्रेड है आपका, उसके बाद ड्राइवर भी जानते हो, उसके बाद आप वेल्डिंग का काम भी जानते हो, उसके बाद कारपेंटर प्लम्बर का काम भी जानते हो। अगर गलती से आपने जिन अलग अलग ट्रेडों में जॉब भर दी तो वहां पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पकड़ लेगी और उसके बाद आपको वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिए। रिज्यूम के अंदर जिस ट्रेड में आप माहिर है वही ट्रेड वहां पर लिखिए जिसका आपको एक्सपीरियंस है, जिसकी आपने पढ़ाई की है, जिसकी आपके पास सर्टिफिकेट है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें रिज्यूम में भरते टाइम। तो उसी तरह आप रिज्यूम सेंड कीजिए, आपको पक्का मिलेगा, पक्का आपको जॉब ऑफर लेटर मिलने के पूरे चांस बन जाते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि जॉब ढूंढने के लिए आपको जॉब पोर्टल में जाना पड़ेगा और उसके बाद क्या है कि जॉब पोर्टल में जाइए, उनकी मेल आईडी पर अपना रिज्यूम सेंड कीजिए। जैसे ही आपको जॉब ऑफर लेटर आता है तो आपका अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है वीजा का। तो अभी मैं आपको बताता हूं आपका जो वर्क वीजा है, मेन की कौन कौन सा वीजा वहां पर है। तो मैं आपको बताता हूं कि टाइप सी वीजा होता है शॉर्ट टर्म वीजा। शॉर्ट टर्म वीजा उनको दिया जाता है जैसे कि जो कि सीजनल वर्क करते हैं, जैसे किसी फंक्शन में वहां पर गए हैं या कोई वहां की कंपनियों ने उनको शॉर्ट टर्म काम करने के लिए बुलाया है, तो ऐसे बंदों के लिए शॉर्ट टर्म वीजा होता है जिसकी वैलिडिटी होती है 90 दिन की। तो उसके बाद डी वीजा जो कि लॉन्ग टर्म वीजा जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक होती है। 1 साल तक इसलिए होती है कि जैसे ही आपका प्रोग्रेस देखती है कंपनी तो आपका वीजा वो बढ़ा भी सकती है और उसके बाद क्या है कि आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो जो भी 1 साल के बाद, तो वहां पर रह के आप आराम से उसी वीजे के अंडर में किसी और दूसरी कंपनी में अप्लाई करके आप वहां पर भी जॉब कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपके पास जॉब ऑफर लेटर आता है तो आपका वीजा अप्लाई करता है आपका ऑनर जो कि वहाँ का एम्प्लॉयर है और वहाँ की जो कंपनी है उनके जो HR है वो आपका वीजा अप्लाई करते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं आपको सेंड करना है। जैसे ही आपका वर्क वीजा वहाँ से अप्रूवल हो जाता है तो आपको वहाँ जाने के लिए आपको डी वीजा अपनी कंट्री में ही अप्लाई करना पड़ेगा, बेलारूस की एम्बेसी में जाकर। वहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, जो डॉक्यूमेंट आपके पास मेल पर उधर से आए हैं, मीन कि आपका जॉब ऑफर लेटर या वर्क परमिट। वैसे वर्क परमिट की कॉपी आपकी बेलारूस के एम्बेसी में भी चली जाती है, आप भी अपनी तरफ से लगाइए। जो डॉक्यूमेंट वो बेलारूस की एम्बेसी जो दिल्ली में है या किसी और सिटी में है वो आपको बता देंगे साथ साथ में, या उनकी वेबसाइट पर जाइए वो आप लोगों को डॉक्यूमेंट बता देंगे। उसके हिसाब से आप जाके वहाँ पर फॉर्म वगैरह भर के लेके जाना तो भर के लेके जाइए, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भरिए। तो उसके हिसाब से फिर आप वहाँ पर जाके जो भी रिक्वायरमेंट, फिंगरप्रिंट्स देने हैं, आपको अपने मेडिकल सर्टिफिकेट्स देने हैं या आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना है, वो आप लोगों को उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसके हिसाब से फिर डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, फाइल तैयार कीजिए, आप बेलारूस की एम्बेसी में जाइए, उनको अपने डॉक्यूमेंट पुट अप कीजिए। तो हमेशा एक बार एक और खास बात बताता हूँ, हमेशा अपने पास जो फोटो होती है पासपोर्ट साइज फोटो, वो पासपोर्ट साइज फोटो आपकी 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, उससे पहले आप खिंचा के रखिए। 3 महीने हो गए तो आप नेक्स्ट दूसरी फोटो खिंचा के रख लीजिए। तो आपकी लेटेस्ट जो फेस की फोटो होती है वो कंपल्सरी होती है, ये फोटो रखनी हमेशा जरूरी है, आपके फॉर्म के साथ कंपल्सरी लगती ही लगती है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए और उसके बाद आप डी वीजा आप लोगों को जब बहुत जल्दी मिल जाएगा। जैसे डी वीजा मिलता है, वर्क परमिट आपके पास पड़ा है तो आप बेलारूस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर जाके फटाफट अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक ये मेरी छोटी सी वीडियो थी बेलारूस की, आपको कैसे लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट बॉक्स में तो बता ही दिया मैंने, जरूर लिख देना कि आपको कैसी लगी। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।